चाय। अभी चिड़िया यहाँ झाँक रहे थे। अच्छा, वो तो चलते ही रहती है पूरे टाइम। सुबह उठना जिस टाइम पे मैं उठती तो और बढ़िया चलते रहती। अच्छा, ये आपने आर्टिफिशियल प्लांट क्यों लगा दिए? इस पे ये ना, इसमें ओरिजिनल प्लांट लगाई थी। ये वाला प्लांट था, ये वाला प्लांट। तो ये जो बर्ड है ना, वो पूरा खा खा के जब बेबी थे इस पे, तो उनको खिलाने के लिए ये प्लांट को पूरा खराब कर दिया था। कहाँ है घोंसला? अभी बेबी नहीं है, अभी उसमें एग है अंदर। अभी चिड़िया यहाँ से उड़े, अंडे हैं क्या इसमें? अंडे हैं ना, अंडे हैं अभी। कल सुबह तो एक अंडा यहाँ पे गिर गया था बेचारे पे। ये हमारे बालकनी में नेस्ट बनाया है गौरैया ने। मेरे बेटे ने अपने प्रोजेक्ट में ये बनाया था। कितने साल पहले बनाया था? 4th या 5th में था तब बनाया था। आज से करीब 10-12 साल पहले अपने प्रोजेक्ट में ये नेस्ट बनाया था और उसको हम लोगों ने वापस लाके यहाँ पर टांगा हुआ है। तो 10 साल से 8-10 साल से यहाँ घोंसला है। हर साल गौरैया के बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं। खूब सारे। नमस्कार दोस्तों, तो मंगल जर्नी की आज की यात्रा में हम आए हैं क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय भोपाल, म्यूजियम फॉर नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरल हिस्ट्री। यहाँ हम आए हैं आपके हमारे आंगन की चिड़िया यानी गौरैया के बारे में जानने। हमारे साथ वार्ष्णेय फैमिली है भोपाल से, और आइए हम दोनों परिवार हम खुद भी जानेंगे गौरैया के बारे में और आपको भी बताएंगे। चले? कोई टिकट नहीं है भैया? नहीं। सभी के एज ग्रुप के लिए कोई टिकट नहीं है? नहीं, फ्री है टोटली। फ्री। ये एक नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम है जो भोपाल में अरेरा कॉलोनी में बना हुआ है। देखिए एक मॉडल है यहाँ पर। तो आइए चलते हैं हम यहाँ स्पैरो पे जो एग्जीबिशन लगा हुआ है वो देखने के लिए। उसके माध्यम से हम सब लोग जानेंगे कि स्पैरो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। क्यों रुद्र, जानेंगे ना स्पैरो के बारे में? आपके घर पे आता है स्पैरो? क्या आपके घर पे आता है स्पैरो? स्पैरो बर्ड्स आती है ना हमारे यहाँ पर। आती है। ये पानी रखते हैं उसके लिए यहाँ पर। तो दोस्तों, हमने अपने बचपन में एक चिड़िया बहुत पकड़ा है। बांस के सूप से, टोकरी से उसको हम उल्टा रख लेते थे और एक लकड़ी टिका लेते थे। और अक्सर गांव या कस्बे में रहने वाले बच्चे मनोरंजन का इनका यही साधन था और हमारा भी यही साधन था। तो हम आंगन में आई चिड़िया को दाना डाल के फिर ऐसे जाल में फंसाते थे और करते क्या थे, उसको पकड़ के रंग देते थे और अपने दोस्तों के बीच हम बड़े गर्व से कहते थे कि वो नीली वाली चिड़िया हमने पकड़ी थी। हम उसका शिकार करते थे लेकिन शिकारी नहीं थे। हमारे गांवों में, हमारे घरों में उस चिड़िया को गौरैया कहते थे और देसी भाषा में बामन चिड़िया कहते थे। तो बामन चिड़िया मतलब हम उनको छेड़ते नहीं थे, उनको मारने का तो सवाल ही नहीं उठता था। आप जानती हैं? हम लोग भी पकड़ते थे। तो वो चिड़िया बामन चिड़िया है, वही गौरैया है जिसे स्पैरो कहते हैं। आज हम गौरैया के बारे में, हमारे आपके आंगन की चिड़िया गौरैया के बारे में कुछ और जानने आए हैं। तो जैसे मैंने बताया था, हमारे साथ ये बच्चे रुद्र हैं और लावण्या हैं और हर्षिता भाभी हैं और अमित भैया हैं
और भावना तो है ही हमेशा की तरह साथ। इस एग्जीबिशन का टाइटल है लाइफ ऑफ स्पैरो। क्या लिखा है रुद्र, पढ़िए जरा। स्पैरो जानते हो आप रुद्र? हाँ, घर में आती है ना चिड़िया। क्यों आपके आंगन में आती है? अपने घर में आ गई थी, आप बालकनी में उस दिन स्पैरो आ गई थी ना। आई थी ना, घर में आई थी ना हमारे। तो आप कहते हो तो आनी है, तो आनी पापा आ गई। हम लोग हमारे घर में जब पहले चिड़िया आती है, हम छोटे थे, ध्यान आओ। पानी बहुत पसंद है ना? हम भी पानी रखते हैं। हाँ। और वो पीती कम है, नहाती ज्यादा है। ये क्या घोंसला के लिए क्या क्या रेशियो ले रही है? है ना, वो कुछ भी चीज उठा के घोंसला बनाती है। जैसे फूट मैट है, शायद वो सूखा होगा किसी के घर पे, किसी, तो हाँ। उसमें से वो निकाल रही है। ये ऐसी चिड़िया है जो घरों में ज्यादा घोंसला बनाती है। घर पसंद है इसको, बालकनी ऐसी जगहों में ज्यादा बनाती है। ये मेल है, बनाया हुआ है, मॉडल जो बनाया है। 6 प्रकार के विश्व में स्पैरो पाए जाते हैं, लेकिन इसको हाउस स्पैरो कहते हैं, जो हमारे एशिया में होता है। और इस हाउस स्पैरो में ये जो है घरों के आसपास, आबादी के आसपास ज़्यादा ये गौरैया, यही गौरैया है। हाउस स्पैरो जो है वही हमारा गौरैया है। तो इसको पहचानते कैसे? आप लोग तो सभी पहचानते होंगे, लेकिन मैं एक बार और बता दूं कि ये नर स्पैरो है और हल्का कत्थई भूरा, और उसके बाद इसके आँखों के आसपास ऐसा जो है दाग होता है, ऐसा एक चिन्ह होता है। और वही मादा स्पैरो जो है वो पूरे पूरे भूरे कलर का होता है, हल्के से पंख में शेड होते हैं। दोस्तों वैसे तो स्पैरो मतलब गौरैया, कोई भी चिड़िया की चिड़चिड़ाहट हमें पॉजिटिव साइन देती है। हमारे घर में के आंगन में फुदकती है, चूं चूं करती है। हम इसी नेचर के लिए हम लोग कई बार शहर से बाहर जाते हैं, नेचर के बीच जाते हैं, टूर जाते हैं, पिकनिक जाते हैं। और जब हमारे आंगन में ये चिड़िया आती हैं तो हम उनको अक्सर दुत्कारते हैं, कचरा फैलाती है, गंदगी करती है। लेकिन चिड़ियों की चहचहाहट जो है वो एक सौभाग्य का भी प्रतीक है। और लोग विशेषज्ञ कहते हैं कि ये वास्तु दोष भी घर का दूर करता है। खासकर गौरैया का घर में आना बड़ा शुभ संकेत होता है, घोंसला बनाना शुभ संकेत होता है। तो हम सब गौरैया से प्यार करते हैं, नहीं करते हैं, दिखाते नहीं हैं, वो अलग बात है। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो गौरैया से प्यार नहीं करते होंगे। इन दिनों तो सारे बर्ड लवर्स, बर्ड वॉचर्स गौरैया को कैसे ट्रीट करना है, घरों में कैसे बुलाना है, उनके लिए घोंसले बनाना है और उनको पानी देना है, ये अवेयरनेस काफ़ी फैल चुका है। आपको हमेशा पेयर में मिलते हैं, मेल और फीमेल का पेयर अधिकतर देखना, पेयर में ही रहते हैं वो लोग। इसमें भी देखो बैठे हुए हैं पेयर, इसमें भी पेयर में है। हाँ ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? ये तो नेस्ट बनाने के लिए तिनका लेके आ रही है। तुलसी का पौधा का है, लग रहा है तुलसी का पौधा का तोड़ के लेके आई है। यही आसपास के धागे, पंख के टुकड़े और छोटी छोटी सूखी झाड़ियाँ ज़्यादा लाते हैं और नरम बिछौना बनाते हैं अपने। मैंने अपना नीड़ बनाया, तिनके तिनके चुन चुन, यहाँ कहाँ से तू आ बैठी,
हरियाली की रानी, जी करता है तुझे चूम लूं, ले लूं मधुर बलैया, मेरे मटमैले आंगन में फुदक रही गौरैया। वाह, यहाँ लिखा हुआ है ये। इतने सारे लोग देखने आ गए। लगातार स्पैरो के बारे में जानना तो सबको अच्छा लगता है और ये लोग भी आए हुए हैं। क्या है ये? कौन सी चिड़िया है बताइए? जानते हो गौरैया जानते हो आप? नहीं। स्पैरो नहीं जानती हो? आपके घर में आता है बर्ड? गौरैया नहीं आती? आती है ना गौरैया, वही बर्ड है ये। ये काहे का दाना है कोई? कहे आपको पता है क्या ये क्या है? ये बाजरा है। बाजरा असल में क्या है कि ये मुख्यतः अनाज, छोटे अनाज खाते हैं, या ये घास, जो भी घास प्रजाति के जो पौधे होते हैं ना, उसके फल, उसके बीज को ज़्यादा खाते हैं। ये सीधे सीधे अनाज, घास का बीज बहुत ज़्यादा पसंद है इनको, इसीलिए ये लोग आबादी के पास रहते हैं। जो ये बाजरा है, उसमें से देखो, उसमें बैठ के उसमें से निकाल रही, चुन रही है। अच्छा, बाजरा ऐसा होता है। ये जब उड़ने के लायक तो नहीं होते हैं, हाँ। उससे पहले, उड़ने से पहले ऐसे ना घोंसले के बाहर झांकते रहती हैं। ये वाला पोजीशन है। और जैसे ही जाओ ना देखने के लिए तो वो अंदर चली जाती है। ये देखो, इसमें भी वैसे, इसमें झांक रही है अंदर से। घोंसले में देखो कुछ भी वो तिनके बिनके ये घरों के आसपास ही घोंसले बनाते हैं, और ऊंचे झाड़ में नहीं बनाते, घर के छप्पर में। पता है जब हम लोग, हमारे घर के अंदर होता था घोंसला, हर साल घर के अंदर बनाती थी। अक्सर फोटो फ्रेम के पिछवाड़े हाँ, में, हाँ। बिजली के मीटर के, मिरर लगा रहता था ना, हाँ। तो मिरर के जस्ट मिरर के पीछे, फोटो फ्रेम के पीछे, बिजली के मीटर के ऊपर कितना अंदर ही बना। ज़्यादा बनाते थे पहले। अब तो बाहर बना दिए, जब पहले देखते थे जब छोटे थे, तो हमारे घर के अंदर ही होते थे घोंसले। गौरैया ये क्या कर रही है? ये क्या कर रही है? मिट्टी में खेल रही है शायद में, ये शायद बच्चा है, बेबी। बेबी स्पैरो है, मिट्टी में खेल रही है। ये मेल है और ये फीमेल है। ये अनाज के अलावा छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी खाते हैं। और ऐसे घर में चावल वगैरह भी रखो ना तो वो सब खा लेती है। ये क्या कर रही है लोने? खाना चारा के मतलब खाना खिला रही हैं लाके मुँह से, तो वो उसको कीड़े वगैरह लाके खिलाते हैं। कीड़े नहीं खाती नहीं मतलब वही उससे और क्या क्या दाना खाती हैं? दाना, पानी से पानी पीती है, दाना खाते हैं, बाजरे गेहूं, वगैरह बाजरा। का, गेहूँ। आप पानी देते हो उनको? हाँ, हाँ? यस। वाह, क्या बात है। हर्षिता भाभी, आप क्या बता रही हैं बर्ड्स के बारे में? भैया वैसे तो देखिए खाली घर किसी को अच्छा नहीं लगता, तो मॉर्निंग में उठो, आराम से बैठो, चाय पी रहे हो, चिड़िया की चहचहाट आए, एक अलग ही रौनक आती है घर में। और वर्ड्स किसको अच्छी नहीं लगती, सबको अच्छी लगती है मॉर्निंग में उनकी आवाज़, लगता है कि कुछ रौनक है घर के अंदर। बस उनका होना जो भी है और होना भी चाहिए। सभी लोगों को क्या करना चाहिए, वर्ड्स के साथ दाना रखना चाहिए, गर्मी के मौसम में पानी देना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग भी मतलब खुश रहें। वर्ड्स डू यू लव स्पैरो? यस। ओह लावण्या, डू यू लव स्पैरो? और बाकी चिड़ियों को प्यार करते हो? तो कैसा लगा आज इस एग्जीबिशन में आके, क्या क्या जाना आपने? बहुत अच्छा लगा, पता चला कि वो मतलब ऐसे कौन मेल है और कौन फीमेल है। हाँ। और वो दाना लेकर आते हैं और अपने बच्चों को देते हैं ऐसे ही। और ह्यूमन रेजिडेंस के आसपास ज़्यादा रहते ज़्यादा हैं। रहती है। जब मैं घोंसला देखती हूँ और वो अंडे रहते हैं अंदर तो पता नहीं चलता है, जब बच्चे वहाँ से बाहर आते हैं तो मुझे पता चलता है कि कितने बच्चे हैं घोंसले के अंदर। अच्छा, एक खास बात और है कि हमारे घर भी घोंसला है गौरैया का। 2 घोंसले हैं और उसमें खूब सारे बच्चे निकल के उड़ते हैं। उनको उड़ते हैं, जब उनको देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और भावना हमेशा गिनते रहती है कि अच्छा ये 2 महीना हो गए, अब ये बच्चा फिर उड़ा, अब फिर नया घोंसला बनाएगा।
ऐसे मेरे ख्याल से घोंसला का में नए बच्चों का आगमन लगातार जारी रहता है। हाँ। जरा सा गैप आता है और उसके बाद साल में ऐसे वो फिर से अंडे देते रहते हैं, इनका सतत जारी रहता है। वो चिड़िया उड़ती है, फिर 3-4-5 तिनके फिर लाते हैं, फिर उसमें नए अंडे दे देते हैं वो, फिर उड़ती है, फिर तिनके लाते हैं, उसी में बनाते जाते हैं घोंसला को लोग। तो दोस्तों, आज मंगल जर्नी में गौरैया के बारे में जाना होगा आपने। ये हमारी छोटी सी यात्रा थी आज। हमको लगा कि थोड़ा अपने घर के आसपास के चीज़ों के बारे में भी जाने। टूरिस्ट प्लेस तो हम लोग घूमते ही रहते हैं और इस एग्जीबिशन में हम लोगों को बहुत अच्छा इस प्यारे से गौरैया के बारे में, जो आपके हमारे मित्र हैं, ये जानने का मौका मिला और आपको भी कुछ जानकारी हुई होगी। तो मंगल जर्नी में आज बस इतना ही, और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो बाय बाय दोस्तों। बाय बाय। फिर भी लोग नहीं आते हैं बहुत ज़्यादा। हाँ।